सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये आया हुआ है कि अगर हमको ये जो इक्वेशन दी हुई है पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इजिकल टू जीरो, अगर हमको इस इक्वेशन को क्यूबिक ही रखना है तो हमको इसमें की कौन सी टर्म जीरो नहीं चाहिए। तो देखो, अगर हमारा क्यू जीरो हो जाता है तो एक्स क्यूब तो इसमें है ही है, ठीक है, तो चलेगा, क्यूबिक इक्वेशन रहेगी। क्यू जीरो हो गया तो समझ में आ गया। आर अगर जीरो हो जाता है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये एक्स निकल जाता है इसमें का तो जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एस निकल जाता है फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू एक्स स्क्वायर निकल जाता है फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पी अगर जीरो हो गया तो एक्स क्यूब ही निकल जाएगा। तो एक्स क्यूब अगर निकल गया तो हम इसको क्यूबिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। अब इसका प्रूफ देता हूं मैं, यहाँ नीचे आओ, यहाँ पे देखो, अगर हमने पी की जगह पे जीरो रखे, अगर कहते हो कि जीरो एक्स क्यूब भी हमारा एक वेरिएबल बन सकता है, तो मैं कहता हूँ फिर ये जीरो एक्सेस टू फोर भी हमारा वेरिएबल बन सकता है, जीरो एक्सेस टू फाइव भी हमारा बन सकता है। तो हम जिधर जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं अगर हम उसके साथ जीरो कंसिडर करें। तो इन शॉर्ट हमारा जो p है वो नॉन जीरो चाहिए अगर हमको इसको क्यूबिक इक्वेशन में ही रखना है। सो हमारा पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि पाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस के एक्स प्लस 7, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर इसने दिया है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अगर हम जीरोज निकालें तो इसने कहा है कि ऑल जीरोज इसके क्या हैं, जीरो हैं। ऑल जीरोज क्या है इसके, जीरो हैं इस इक्वेशन के लिए। तो हमको पूछा है कि इस इक्वेशन के जीरोज क्या होंगे। तो देखो, हमको जब दिया हुआ है कि ऑल जीरोज जीरो होंगे, ये यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो कितने होंगे, दो ही होंगे ऑब्वियसली। तो एक हम कंसीडर करते हैं अल्फा, हम दूसरा कंसीडर करते हैं बीटा। तो अल्फा बीटा अगर इसके जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये दोनों जीरो हैं, राइट, दिया हुआ है ऑल जीरोज और जीरो, ये दोनों जीरो हैं, अल्फा प्लस बीटा भी जीरो ही होगा। हमको मालूम है अल्फा प्लस बीटा के क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ हमारा बी क्या है, माइनस थ्री प्लस के है, तो माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस के माइनस बी बाई होता है, तो माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस के डिवाइडेड बाय ए। ये कितना है हमारा 5 है, तो माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा दैट इज जीरो प्लस जीरो जीरो, 3 प्लस के डिवाइडेड बाय 5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये 5 इधर आके जीरो हो गया, ये 5 इधर आके जीरो हो गया। नाउ ये 5 इधर जीरो हो गया, अब ये 3 प्लस के हो गया। अब जीरो इज इक्वल टू 3 प्लस के हो गया, जीरो इज इक्वल टू 3 प्लस के, तो हमारा के कितना आ गया, -3। हमारा के आ गया -3। अब यहां से हम इस के की वैल्यू को इसमें रखेंगे। अब हम इस के की वैल्यू को उठा के इसमें रखेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 11 एक्स प्लस 30। हमको ये सॉरी एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर 11 माइनस 3 8 टू ज़ा 16 दैट इज माइनस 16x प्लस 30। ठीक है, अब मैं इस एक्सप्रेशन में से 2 कॉमन निकालूंगा क्योंकि हमको इसके जीरोज निकालने हैं, क्योंकि हमको इस एक्सप्रेशन के जीरोज निकालने हैं, तो मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, थ्रू आउट डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने इसको, थ्रू आउटली डिवाइडेड बाय 2 किया, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको पता है क्या आएंगे रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो हमारा पहला रूट क्या आया, x इज इक्वल टू 5 आया, दूसरा रूट क्या आया, x इज इक्वल टू 3। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है हमको, इसके जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे, 5,3 या 3,5, जो चाहूँगा दोनों में से जो ऑप्शन हो उसको आप कंसिडर कर सकते हो। सो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन